हेलो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप, मेरा नाम है सनी राज। मैं आपको बताने जाऊंगा आज क्वेश्चन नंबर 12 और 13। ठीक है, और फर्दर आगे बताऊंगा। हम लोग 1 to 11 क्वेश्चन कर क्या कर चुके हैं, डन कर चुके हैं। 1 to 11 डन कर चुके हैं। हम लोग आएंगे 12 और 13 को बनाएंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ठीक ना। तो पीछे तो आप पढ़ के आ रही रहोगे, समझ में आपको लोग आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग अब बनाना स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। पहला स्टेप क्या है हम लोग का है, एक बार क्वेश्चन को रीडिंग करना है। उसका क्या करना है, उसका ये जो ऑप्शन दिया है उसको देखना। और देखिए जैसे सीपीयू में पूछा गया 10, 10, 11, 2022, मतलब सब क्वेश्चन क्या है, अपडेटेड क्वेश्चन आपका दिया गया है। सब जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, अपडेटेड, क्योंकि अपडेटेड से रहना चाहिए ना। ये देखिए 19/4/22 का है ये। देखिए ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीपीयू का पूछा गया, सीजीएल का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, हम लोग कैसे इसको बनाते हैं फटाफट देखिए। ठीक है, पहला हम लोग क्या स्टेप है, एक बार क्वेश्चन को फर्दर मैं रीडिंग करूंगा। ओके ना। ओके, स्टार्ट करिए। 50 15 परिणामों का औसत 21 है। उनमें से पहले 7 का औसत 21 है और अंतिम 7 का औसत 20 है। आठवां परिणाम क्या है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ, आठवां। आप तो पीछे ये सब पढ़ के आ रहे हैं, 1 से 11 तक बनाए होंगे, अभी तो फटाक से आप बना दीजिएगा। लेकिन मैं बता देता हूँ इसको। आठवां मीन्स कितना आदमी, एक आदमी। आठवां बोले, सातवां बोले, वाह लिखा हुआ देखो, आठवां बोला ना। जैसे हम लोग 7 दोस्त हैं, मैं और आप मिलकर, हम मतलब मानकर हम 3 दोस्त हैं, मैं और आप, एक और कोई दोस्त है, आपकी कोई दोस्त है वो। ठीक है, 3 हम लोग दोस्त हैं, बोलेंगे ना। हम हम दोनों घूमने जा रहे हैं। और जो हम लोग का जो हम लोग मान के 7 आदमी है, ठीक ना, 7 आदमी है। ठीक है, हम लोग 6 आदमी जा रहे हैं घूमने, तो कहेंगे 7वां आदमी घूमने नहीं जा रहा। सातवां थोड़ी है, 7वां में 7 आदमी है, 7वां में एक आदमी। जैसे हम लोग, मैं और हम लोग कितना आदमी है, 7 दोस्त है। कितने दोस्त है, 7। मैं, आप और आपके दोस्त 2-3 है, मेरा दोस्त है। लेकिन हम लोग जा रहे हैं एक जगह घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, मान के दिल्ली घूमने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो बोलेंगे ना 7वां आदमी आज नहीं है, जिसका नाम मोनू है, सोनू है, कुछ भी, जो 7वां आदमी है। तो 7वां मीन्स एक आदमी की बात हो रही है। 7वां मीन्स एक आदमी की बात हो रही है। यहाँ पर कितना आदमी की बात हो रही है, एक आदमी। आठवां परिणाम क्या होगा, आठवां मतलब एक आदमी, कहाँ बात हो रहा है। ये तो समझ रहे होंगे, पिछला प्रीवियस में आपको बताया हूँ, तो ये तो समझ में आएगा ही। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग का 15 परिणामों का औसत है कैसे। 15 परिणाम का औसत मतलब एवरेज। एवरेज क्या है, 21 दिया हुआ। उनमें ये देखिएगा सही से एकदम लैंग्वेज पढ़िएगा, क्योंकि क्या हम बता रहे हैं, अर्थमेटिक एक लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज है। उनमें से पहले 7 का औसत है कैसे। पहले 7, ये देखिए देखो, पहले 7 का औसत कितना है, 21 है। देखिए उनमें से मतलब इसका मतलब क्या होगा, 15 जो परिणाम दिया हुआ ना, ये दिया हुआ आपका 15 परिणाम का औसत 21 है। उनमें से लिखा हुआ मतलब, उनमें से मतलब इसमें से, उस इस क्या उनमें से इसका मतलब क्या लिखा हुआ, 15 मतलब पहले 7 मतलब 15 जो है उसमें से 7 का औसत 21 दिया हुआ। फिर समझिएगा क्या लिखा, उनमें से इसका मतलब इसकी बात कर रहा है, 15 परिणाम की बात कर रहा है। तो 15 में से 7 परिणाम का 21 दिया, तो लिखा ना पहला 7 का औसत 21 है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। आपको तो बताएंगे डेटा के हिसाब से लिखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, डेटा लिखाएगा, लिखता हूँ। कितना दिया हुआ, उनमें से पहला 7। फर्स्ट देखिए, पहला मीन्स पहला, मतलब 15 में से होता ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 तक ला, 1 1 to 7। 7 का यहाँ पर क्या रहता है, एवरेज हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं। तो 7 का एवरेज कितना दिया हुआ, 21 दिया हुआ, तो लिख लेता हूँ 21। ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर अब आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर क्या बोला, और अंतिम 7 का औसत 20 है। ये फिर देखिए अंतिम लिखा हुआ, अंतिम 7 का औसत 20 है। अंतिम 7 का औसत कितना है, 20 है। इसी 15 से बात कर रहा है। 7 हो गया और 7, ये नहीं ले लीजिएगा 15 का दिया हुआ है कैसे ले लीजिएगा। ठीक ना, ये मत कीजिएगा कि 15 का औसत हमारा 21 है, फिर इसको गुना मल्टीप्लाई कर देगा, सर मत बताइएगा, क्योंकि वो लॉन्ग कट हो जाएगा। हम लोग को लॉन्ग कट नहीं बनाना है, हम लोग को शॉर्टकट बनाना है। हम लोग एग्जाम में क्रैक करना है। ठीक है, क्वेश्चन को बनाना फटाक से। इसीलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन। 15 परिणामों का औसत 21 है। उनमें से पहले 7 का औसत 21 है। देखिए क्या लिखा, उनमें से, इसको पकड़िए लैंग्वेज को। उनमें से मतलब इसकी बात कर रही, 15 में से पहला 7 का औसत 21 है। समझ रहे ना। फिर बोला और अंतिम 7 का औसत 20 है। फिर 7 लिख दिए, 7 का एक तो आकाश दिया हुआ, एवरेज की एवरेज यहाँ लिख दिए। ये हमारा डेटा दिया हुआ है। फिर नीचे दिया डेटा मीन्स क्या, ये जो अंक आंकड़ा दिया हुआ है। फिर 7 का क्या लिखा हुआ, 21। फिर अंतिम 7 का क्या लिखा हुआ, 20 लिखा हुआ है। हम 20 लिख देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आठवां परिणाम क्या होगा, आठवां मतलब अभी समझा था ना,
हम लोग जैसे 8 दोस्त है, कितने दोस्त है? 8 दोस्त है। हम लोग साथ जा रहे हैं घूमने, दिल्ली जा रहे हैं, 7 लोग, 7 लोग। तो बोले 8वां आदमी आज नहीं आया है, वो नहीं जाएगा, उसका तबीयत खराब है, बोलते हैं ना हम लोग ऐसे। इसका मतलब एक आदमी की बात हो रही है, कितने आदमी की? एक आदमी की, ये नहीं कि 8 लिख दीजिएगा, एक आदमी की वहां बात हो रही है। 8वां मीन्स एक, लिख लेता हूँ यहाँ पर 8, देखिए हम बा लिखे हैं 8वां। 8वां मीन्स एक आदमी की बात हो रही है, 8वां मीन्स एक आदमी की बात हो रही है। 8वां क्या दिया हुआ है हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं कि हमें कुछ दिया, बस फाइंड आउट करना, निकालना है उसी को। तो कह रहा ना कि 8वां परिणाम क्या होगा, तो पूछ रहा है। ठीक है भाई, पूछो, मैं बता दूंगा। आपको क्या बताया गया है? फिर हम एक माला पहनाएंगे ऐसे, आपको बताया गया ना पिछला वाला वीडियो में, देखिएगा। नहीं देखिएगा तब पर भी आपको यहाँ पर समझा देंगे अच्छी तरीके से। ये फिर 7 7 14 1 15, ये 15 परिणामों का औसत 21 दिया हुआ था। देखिए डेटा लिखा हुआ 7 7 14 1 15, तो 15 परिणामों का औसत 21 है। 15 परिणामों का औसत 21 है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर एवरेज हमारा क्या दिया हुआ है टोटल का, कितना दिया हुआ भैया? 21 दिया हुआ, तो मैं 21 लिख लेता हूँ। एनी प्रॉब्लम? समझिएगा। फिर 7 का औसत 21 दिया हुआ था, फिर 7 का औसत 20 दिया हुआ था। 8वां में एक आदमी की बात कर रही है, उसको हम लोग को निकालना है। ये पूरा का औसत 21 दिया हुआ, कहेगा पूरा का औसत कैसे 21 दिया हुआ बताइए मुझे। तो ये देखिए 7 7 14 1 15 लिखा हुआ, 15 परिणामों का औसत मीन्स एवरेज होता है, औसत मीन्स उसका 15 का औसत 21 दिया हुआ है। हाँ देख लीजिए, इसीलिए हम पूरा कैसे करके माला पहना दिए। माला पहनाना आपको पता है ना कैसे करके, माला पहना दीजिएगा, फिर कैसे लिख दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ता हूँ, 8वां का पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, पूछा ना। हाँ तो आपको क्या करें, जो एवरेज मानेंगे, बार बार बोल रहे हैं, पिछला वीडियो बोले थे, जो एवरेज मानेंगे, मानेंगे यहाँ पर माना नहीं, यहाँ पर दे दिया गया, जो एवरेज रहेगा उसी से सबको कंपेयर करेंगे। बोलिए मेरे साथ, जो एवरेज रहेगा उसी के साथ सबको कंपेयर करेंगे, जो एवरेज रहेगा उसी के साथ सबको कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। 21 दिया हुआ, 21 को देखिए यहाँ पर 21, यहाँ पर 21 से बड़ा या छोटा है, देखिए कितने बड़ा है ना छोटा है, तो जीरो, कुछ नहीं है तो जीरो, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो लिखिए, लिख देते हैं जीरो इंटू 7 से गुना कर देंगे, फिर डेटा से गुना कर जाता है 7, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अब आगे बढ़ते हैं, फिर 21 से इसको कंपेयर करते देखेंगे, क्या देखें हम, एवरेज को एवरेज से कंपेयर कर, याद रखिएगा। ये 21 दिया हुआ है, ये क्या 20 दिया हुआ, तो माइनस 1 की कमी है ना। 21 ज्यादा है, एक कम है ना, इससे कंपेयर करेंगे सबको, नीचे एवरेज जो रहेगा ना उससे सबको कंपेयर। ठीक है, कितना में 7 में 7। फिर आगे देखिए, इसको कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, उसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्या करते हैं, आदि उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं तो एक लाठी लेके आते हैं, लाठी, क्या लाठी, तो लाठी पार दीजिए, एनी प्रॉब्लम होएगा नहीं, क्योंकि पिछला वाले वीडियो में बताया है। अब समझिएगा अच्छी तरीके से, अननोन रहने के लिए क्या करते हैं, लाठी खींचते हैं, लाठी खींच दीजिएगा। फिर देखिए इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, जीरो, जीरो लिखिए। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -7 आ जाएगा। आपको हम बताए हैं कि इधर यदि अननोन रहे, ये यदि माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, इसके लिए +7 में हो जाएगा। क्यों +7 में हुआ भाई, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस क्यों दे दिए आप, इसलिए दे दिए, इसलिए दे दिए क्योंकि हम लोग को इसको कैंसिल करके जीरो लाना रहता है, हम लोग को उसको कैंसिल कर जीरो लाना रहता है, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम लोग एवरेज, एवरेज मींस बैलेंस करना, सबको इक्वल इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बांटना। जैसे मैं आपका क्लास में आपको बोला जाएगा आपका बर्थडे था, आप मान के कोई स्कूल में पढ़ते हैं, आपका क्या है बर्थडे है, तो बर्थडे था, आप स्कूल में टॉफी सबको बांटे 10 रुपया वाला, कितना वाला रुपया वाला, 10 रुपया, ठीक ना। तो आपसे मैं पूछूंगा कि सारे बच्चा का एवरेज आप कितना चॉकलेट, कितना रुपये वाला चॉकलेट दिए हैं, तो क्या बोलेगा, 10 10 10 सबको काउंट कीजिएगा, बोलेगा सीधे 10 वाला, सीधे 10 वाला चॉकलेट आप पूरा को बांटा, पूरा अपना क्लास में 10 वाला बच्चा को बांटा, एवरेज 10 आप बोले, बोले ना एवरेज 10 बोले, तो पूरा को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसीलिए यहाँ पर -7 था, -7 कट जाएगा, क्योंकि ये अननोन है, इसको भी देंगे ना माइनस, जब ये दोनों को -7, ये दोनों मिला के हम कितना दिए, -7 दे रहे हैं दोनों को, इसको भी तो देंगे। हाँ, बैलेंस करने के लिए क्या करें, कट जाएगा, और जीरो लाना रहता, क्या लाना रहता है, जीरो, क्या लाना रहता है, जीरो जाता है, इसलिए इस कटने के लिए पिछला वाले भी बताए हैं। चलिए +7 लिख दिए। ये पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिविएशन मेथड बोलते हैं, चुटकी में बनेगा, एकदम आसान है, देखा समझाने के लिए इससे लिख रहे हैं, तो बस एक लाइन में लिखा था। फिर देखिए डिविएशन, फिर डी से हो गया, क्या आपका हो गया डिविएशन, डिविएशन मतलब आपको बताया गया है एवरेज प्लस माइनस, आपको बताया है ना, एवरेज प्लस माइनस आंसर, आपको बताया हूं मैं। हमारा एवरेज कितना दिया हुआ देखेंगे, 21 दिया हुआ है, 21 लिख दिए। ये जो आया है यहाँ पर निकाले हैं, कितना है इसका दिया हुआ, +7 दिया हुआ, यहाँ पर क्या लिख देंगे, +7, कितना में भाई, जो आता है उसको क्या करते हैं सब में, इसको नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना, 8वां कितना आदमी, एक आदमी, तो 1 से हम लोग ये जो आता है ना इसी में बांट देते हैं,
बात समझ रहे हैं ना। यदि मान के यहाँ बोलते हैं ना 2 व्यक्ति की बात करती तो यहाँ पर क्या करते हैं 2 से डिवाइड देते हैं, यहाँ की 3 की बात करती तो यहाँ पर 3 लिखते हैं, नीचे डिवाइड देते हैं 3 से। ठीक है, फिर देखिए इसको कहा है कि समझ में ना माइनस से प्लस का किए हैं। यदि यहाँ +7 रहता तो यहाँ -7 होता है, यदि यहाँ +10 रहता तो यहाँ पर क्या था, यदि +10 रहता तो यहाँ -10 होता। मतलब अननोन के लिए, अननोन मीन्स जो जिसको फाइंड आउट करना रहेगा, हम लोग सिंबल को चेंज कर दो, अपने दे रहेगा ना तो प्लस वाला को माइनस, माइनस वाला को प्लस, सिंबल चेंज होता है। क्या होता है, सिंबल चेंज होता है। इसलिए -7 है तो यहाँ +7 है। समझ में आया ना। तो डिविएशन बराबर होता है एवरेज प्लस माइनस आंसर। पूरा प्रोसेस को डिविएशन होता है। डिविएशन मींस कंसाइज करना, छोटा करना। क्या करना, छोटा करना। ये समझाने के लिए आपको बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको करेंगे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। हम लोग ऐसे करेंगे, फटाक से 28 में टिक मार देंगे। चलिए आए, समझ में आया ना, समझ में आया आपको, बोलिएगा हाँ। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 8वां मींस कितना है, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। कितने व्यक्ति की, एक व्यक्ति की बात कर रही है। चलिए तो 28 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए किसका पूछा गया है, जैसे सीपीयू 10/11/2022। आप उस क्वेश्चन को बना दिए, 28 आया, 28 में टिक मार दिए हम। चलिए ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छी तरीके से देखे होंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा तो आएगा समझ में। नहीं आएगा तो पिछला वीडियो देखिए, अभी उसके बाद भी नहीं समझ कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा क्वेश्चन बनाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा। लेकिन देखिए अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, कितना से बताएं, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 13 को बनाते हैं। पूछा गया एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। देखिए सीजीएल में 19/4/2022 सब क्वेश्चन क्या अपडेटेड क्वेश्चन है। नहीं तो आप देख सकते हैं, अपना जाइए सर्च कीजिए उस डेट को, अच्छी पर गूगल पर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 संख्या, पहले हम लोग क्या नियम है, एक बार क्वेश्चन को फटाक से रीडिंग करना है, क्योंकि लोग क्वेश्चन में कभी नहीं फंसेंगे, ऐसे पूरा तेजी में क्वेश्चन पढ़ना, ठीक ना। चलिए अब इस एक बार ऑप्शन को भी देखते चलना है, ऑप्शन को भी देखते चलना है, ठीक ना। 3 संख्याओं में से दूसरे पहली संख्याओं का 1/3 और तीसरी संख्याओं का 3/4। यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है तो वह संख्या छोटी संख्या क्या है, 63, 45, 84, 189। चलिए क्वेश्चन देख लिए। और दूसरा स्टेप क्या है, जहां पर हम लोग का है मिले वहां रुक कर जितना डाटा दिया हुआ रहेगा, जितना डेटा दिया हुआ रहेगा उस डेटा को लिख लेना। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 3 संख्याओं में, 3 संख्याओं में ऐसे कर लेते हैं, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली संख्याओं का 1/3 है। देखो है मिला, तो है मिला तो रुक जाओ भाई, है के तक हम काम कर लेते हैं पहले, आगे हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे दोबारा बार में। उसका जितना है तकला में दिया हुआ, यहाँ से हम लोग यहाँ तक पढ़े ना, उस डेटा को क्या करेंगे, मैं लिख लूंगा। कलेक्ट करना धीरे धीरे है रहेगा, एक बार किए फिर अगला प्रोसेस, फिर अगला प्रोसेस। हम लोग कभी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे, ये ट्रिक है, ठीक ना। कोशिश कीजिएगा आप अप्लाई, धीरे 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 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली संख्याओं का 1/3। देखिए क्या लिखा, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली, जब भी बोले वो दुगुना है, वो हाफ गुना है, वो 3 गुना है, वो 4 गुना है, 3 संख्या है, तो पहले लिख लीजिए कितना संख्या है, 3 संख्या है। कितना संख्या, 3 संख्या है, तो पहले हम लोग लिख लीजिए। जितना बोलेगा ना संख्या, संख्याओं के बोलेंगे, देखिए संख्या बोला, फिर दूसरा पहला, जो जैसे मान रहा था यहाँ पर 3 संख्या ABCD कुछ लिखा हुआ था, तो पहले ABCD को लिख लेते हैं। क्या करते हैं, बनाने का स्टाइल है। देखिए क्या, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली संख्याओं का 1/3, दूसरी पहली देखा करा ना, 3 संख्या बोल रहा है, इसमें मान लेते हैं फर्स्ट होगा, यहाँ सेकंड मान लेते हैं, थर्ड, जब भी ऐसे बोलेगा तो इससे मान लीजिएगा। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बोलिए, नहीं है। चलिए तो मान लिया गया है। फिर क्या बोला भाई, क्वेश्चन को सही से पढ़ना। 3 संख्याओं में से दूसरी दूसरी पहली संख्याओं का 1/3 क्या है, दूसरी पहली संख्याओं का 1/3, मतलब पहली संख्या का कितना है, कितना है, कितना है, 1/3। 1/3 मीन्स कितना होता है, 1/3, 1/3। समझ में आया। फिर से देखिए, दूसरी, सही से पढ़िए, दूसरी पहली संख्या का 1/3 है, पहली संख्या का 1/3 है, पहली संख्या का 1/3 है, पहली संख्या का 1/3 है। देखिए सही से, पहली संख्या का 1/3 कौन है, दूसरी। लैंग्वेज दिया हुआ, लैंग्वेज पढ़कर समझना पड़ेगा आपको। दूसरी दूसरी पहली संख्याओं का 1/3 है, तो दूसरी क्या लिखो, पहली संख्याओं का 1/3 कर दिए हम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, आगे बढ़ते हैं। तीसरी संख्याओं का 3/4 है, कितना है, 3/4। कौन है, तीसरी संख्याओं का, तीसरी संख्या कौन होगा, तीसरी संख्या ये है, क्या ना, तीसरी संख्याओं का 3/4, मतलब तीसरी संख्याओं का कितना है, कितना है, 3/4। कोई प्रॉब्लम, फिर से देखिए, तीसरी संख्याओं का 3/4, तीसरी संख्या ये है, इसका 3/4। फिर से पढ़िए,
तीन संख्याओं में से दूसरी पहली संख्याओं का एक तिहाई, पहली यहाँ दूसरी यहाँ पर लिखा आपने देखिए, पहली संख्याओं का एक तिहाई मतलब तुलना कर रहा है, क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। पहली संख्याओं का एक तिहाई कौन है, दूसरी है, पहली संख्याओं का एक तिहाई दूसरी लिख दिए, दूसरी के प्रकार दिए। फिर क्या बोला, और तीसरी संख्याओं का तीन चौथाई, देखिए खाली बोला तीसरी संख्याओं का तीन चौथाई है, इसका मतलब दूसरा का बात कर रहा है, सेकंड वाला का कंपेयर, सबका जो सब आदमी है जो सेकंड वाला से कंपेयर कर रहा कि पहला एक तिहाई है, दूसरा दूसरा का, फिर तीसरा है, फिर तीसरा दूसरा का तीन चौथाई है, वही लिखा हुआ मैं लिख दिया। फिगर आउट करना, फिगर आउट, फिगर बनाना है, फिगर देखिए हम बना दिए हैं, क्या करना, फिगर आउट करना, ठीक है। आई होप इतना समझ में आपको आया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा एक बार और सुनिए, ताकि थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। तीन संख्याओं था, तीन संख्या लिख दिए हम, एक दो तीन। इन्होंने दूसरी पहली संख्याओं का एक तिहाई, पहली संख्याओं का एक तिहाई है, लिख दिया तिहाई है, कंपेयर कर रहा है। और तीसरी संख्याओं का तीन चौथाई है, तीसरी संख्याओं का तीन चौथाई है, लिख दिए। मतलब सेकंड वाला पे सब कंपेयर कर रहा है, तीर बनाया ना पर किस पर कंपेयर कर रहा है, सब सेकंड वाला पे कंपेयर कर रहा है, ठीक है। अच्छी तरीके से देखिए समझ में आएगा। चलिए हाँ, तो है आगे, तो हम लोग क्या करना, रुक जाना है। हाँ, अब क्या करना है, अब सही से धीरे धीरे देखिएगा। ये जो नीचे वाला जो बेस रहता है ना भाई, जो नीचे वाला बेस, जो ये देखो ऐसे रखना है, यहाँ पर समझाते हैं। जैसे एक 1/3 लिखा गया ना, तो जो कंपेयर करता है ना, जो कंपेयर करता है ना, वो बेस होता है, जो कंपेयर करता है क्या होता है, बेस होता है। ये जो 3 लिखा हुआ है ना, कौन कंपेयर किया, पहला वाला कंपेयर किया, 1/3 लिखे, नीचे वाला जो 3 है ना, यहाँ लिखा जाएगा, उसके बाद रेशियो लिखाएगा, एक लिखाएगा, रेशियो में से बना रहे हैं इसीलिए। जो नीचे वाला बेस रहता है ना, ये हो जाता है, नीचे वाला बेस जो रहता है जो पहले लिखाता है, बोलिए मेरे साथ, फ्रैक्शन में रहे तो नीचे वाला बेस पहले लिखाएगा, मेरे साथ बोलिए, फ्रैक्शन में रहेगा नीचे वाला बेस पहले लिखाएगा, मेरे साथ बोलिए, फ्रैक्शन में रहेगा, फ्रैक्शन में, समझ रहे ना, फ्रैक्शन में रहेगा तो नीचे वाला जो बेस है ना, जो पहले लिखाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पांचों बार इसलिए बुलवा रहे हैं कि क्वेश्चन में कभी कभी फंस सकते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं, इसीलिए हम बार बार आपको 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं। नीचे वाला जो बेस रहता है जो पहले लिखाता है, रेशियो मेथड बना रहे हैं। फिर देखिए, फिर क्या बोला है, देखिए फिर वाला कौन कंपेयर किया था, ये कंपेयर किया, देखिए तीसरी संख्याओं का तीन चौथाई, तीसरा वाला कंपेयर किया था, तो नीचे वाला बेस, बेस अब इसका ये हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पर, हो गया ना बेस, फिर कितना है, 3 हो गया। देखिए ये जो 4 चल जाएगा, इसका पर चल जाएगा, क्योंकि 3 वाला कंपेयर किया है, जो कंपेयर करता है उसका बेस हो जाता है, जो ये बेस है ना, 3/4 बेस है, 4 बेस है कि नहीं, 4 बेस है, 4 इस साइड चल जाएगा, इसीलिए हम, सॉरी यहाँ पर 4 लिखा था, 3 के पास 4 लिखा जाएगा। रेशियो मेथड से बना रहा है, तो पहला वाला जो फ्रैक्शन है ना, उससे पहला वाला रेशियो भराएगा। देखिए यहाँ पर रेशियो मेथड कैसे होता है, नहीं समझ में, समझ लीजिए, 3 लिखा है, फिलर होता है, फिलिंग करेंगे, 1 लिखा हुआ तो इसको बगल में 1 ही लिख दीजिएगा। पहले तो ये समझे कि नहीं, पहले ये समझिए, पहले समझिए, नीचे जो कंपेयर करता है ना, वही वाला जो नीचे वाला रहेगा ना, वो पहले लिखा जाएगा। फ्रैक्शन में रहेगा तो नीचे वाला पहले लिखाएगा, ठीक है, नीचे वाला पहले लिखाएगा, समझ में आया, इसीलिए हमने 3 लिख दिया, और यहाँ पर जो बचा तो 1 लिख दिया, ठीक है। फिर नीचे चलेंगे, फिर नीचे बेस लिखा हुआ है, बेस कहाँ से है, कंपेयर किया है, तो नीचे वाला बेस इसका होता है, जो कंपेयर करता है वही वाला बेस, नीचे नीचे से जो बेस है ना, ये इधर चल जाएगा, इसीलिए 4 होगा यहाँ पर। फिर 3 बचा, 3 यहाँ लिख दी। अब रेशियो कैसे बनता है ये देखिएगा, 3 लिखा हुआ, 1 लिखा, तो यहाँ पर फिल हो जाएगा, 1 है तो बगल में 1 लिख दीजिएगा, ऐसे रेशियो, फिर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा, तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। अगला फर्दर आगे बढ़ाइएगा, 1 लिखा हुआ तो आगे 1 लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, आगे 1 लिखा जाएगा, 3 लिखा हुआ तो आगे 3 लिखा जाएगा। ये रेशियो वाला जो चैप्टर आएगा ना, तो बताएंगे कि यहाँ पर यूज आ गया, क्या कीजिएगा बता देना, समझ रहे होंगे आप ऐसे। 3 3 जा, इसको मल्टीप्लाई कर दे, 3 3 जा 9, 3 का 3, 4 1 जा 4। फिर क्या बोला है, यदि तीन संख्याओं का औसत 112 है, ये तीनों संख्याओं का 112 है बोल दिया, तो है पर क्या करना है, थब्बा थब्बा थब्बा, मतलब रुक जाना है, क्या करना है, रुक जाना है, तो रुक गए, क्या करना है, रुक जाना है, तो मैं रुक गया, कोई दिक्कत, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये तो उसका है, समझ नहीं है। चलिए वहां से अब यहाँ देखिएगा, फिर क्या लिखा हुआ, 9 3 4, यहाँ पर जो एक यहाँ पर है ना, ये रेशियो है, क्या है, रेशियो है, और यहाँ पर छुपा हुआ रहता एक्स, ये प्योर वैल्यू नहीं रहता, जब भी रेशियो में रहेगा ना, जब भी रेशियो में रहता तो वो प्योर वैल्यू नहीं रहता है, आपको पता होगा शायद, नहीं पता होगा तो अभी पता कर लिख लीजिए कॉपी में, ये जो रेशियो में रहता कभी भी प्योर वैल्यू नहीं रहता, जब भी रेशियो में रहता वो प्योर वैल्यू नहीं रहता, इसीलिए 9x 3x एक्स छुपा हुआ रहता है, हम लिख लिया, 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू कितना कितना है भाई, वहां देखिएगा, 9x है, फिर प्लस लिखा हुआ है, फिर प्लस कितना है, 3x है, फिर कितना है 4x है, तो 4x लिख दिए, हो गया।
है ना। हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं, एवरेज बराबर, हम लोग यहाँ पढ़े हैं, देखिए एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, पढ़े हैं कि नहीं, एवरेज बराबर ये फॉर्मूला पढ़े हैं। हमारा टोटल सम दिया हुआ है, दिया हुआ कि नहीं, पढ़े ना ये। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है, ये तीनों संख्याओं का औसत कितना है 112, तो एवरेज कितना लिख देते हैं 112। कोई प्रॉब्लम, देखिए तीनों संख्याओं का औसत 112 है, 112 लिख दिया। फिर तीन संख्या कौन है, 9x 3x 4x है ना हम लोग का, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 9x 3x 4x 4x, कितना डिजिट हुआ, एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, तो तीन डिजिट से डिवाइड देंगे, ये तो ये चल जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा ना, 3 2 6 3 3, इधर कितना जाएगा 16, करिए 16 से कट कीजिए, 16 2 32, 16 में 1, मतलब x बराबर, हमारा x बराबर हमारा x बराबर क्या आया 21 आया, देखिए सही से, है ना। इसको हम लोग इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये समझ में आया इतना। आगे बढ़िए, उसके बाद ये दिया हुआ 9x 3x 4x, हमारा डिजिट था, सब टोटल सम कर दिए। फिर हमारा एवरेज दिया हुआ 112 लिख दिया, फिर टोटल सम 3 था, इधर से इसको ले गए 336 हो गया, फिर हम इसको ऐड किए 16 काटें, x बराबर 21 आ गया। फिर क्या बोला, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, समझाने के लिए लिख रहा है, ठीक ना, ये क्वेश्चन फटाक से बनेगा, ये सब मत सोचिए बहुत हार्ड लग रहा है हमको, क्वेश्चन समझने का हार्ड कुछ नहीं होता, ऐसे सीजन में पूछा क्या ना, हार्ड कुछ होता ही नहीं, हार्ड सोच लिया तो आपको हार्ड लगेगा, इसीलिए सही से समझिए, समझ में आएगा सब। ठीक है, क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या था, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन दिखा था, 9x है, 3x है, 4x है, सबसे छोटा डिजिट कौन दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दिया, 3 लिख लेते हैं, 3x लिख लेते हैं, 3 का 3, x का वैल्यू कितना निकाले 21 निकाले हैं, 21 लिख देते हैं, गुना करिए 3 60, फिर ये हमारा हुआ आंसर, समझ में आया ना। पहले हम लोग क्या किए, जो बेस में रहेगा वो पहले लिखा था, जो बेस में रहेगा फ्रैक्शन में रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा जो बेस में रहेगा वो पहले लिखा था, तो लिख दिए। फिर जो यहाँ A1 रहेगा तो यही 1 लिखा जाएगा, रेशियो मेथड बनाते हैं ऐसे। फिर अगला फिर बोला है 4 चल जाएगा, जो कंपेयर किया है 4 लिख दिए, फिर इसका लिख दिए, यहाँ फर्दर आगे बढ़ गया, फिर मल्टीप्लाई किया जाता है रेशियो में, रेशियो चैप्टर में अच्छी तरीके से समझाएंगे आपको, लेकिन अभी समझने की कोशिश कीजिए। फिर ये हमारा 3 डिजिट दिया हुआ है, तीनों दी लिख दिए, तीनों का सम कर दिए, क्योंकि एवरेज हमारा दिया हुआ था 112 दिया हुआ था, टोटल सम टोटल नंबर, तीन क्या हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 16x 21 आ गया। फिर छोटी संख्या कौन है, 3x, 3 में क्या है 9 है, 3 है, 4 सबसे छोटा 3x है, 3x यहाँ लिख दिए, 3 का 3 हमारा x 21 आया था, 21 से मल्टीप्लाई कर दिए 63 आ गया। तो आप इस सीरियल के क्वेश्चन में क्या किए हैं, डन कर चुके हैं, क्या लिखा हुआ है 9/4/2022 में पूछा गया था ना कितना आंसर है 63 मिला क्या भाई, नहीं मिला आपको ऑप्शन में, ऑप्शन में देख लीजिए किसको क्या लिखा। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये 12 और 13 कोशिश मैं तो पूरा किया हूँ अपने तरह से, कि आपको समझाने का कोशिश किया हूँ, समझने का कोशिश करना, ना आया तो थोड़ा थोड़ा इफर्ट लगाना, कोशिश करना, तब ना आएगा धीरे धीरे। मान के यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, रेशियो मेथड चैप्टर में बता देंगे, नहीं कैसे समझ में आएगा, कोशिश कीजिए समझने का, नहीं समझ सेपरेट इसका चैप्टर है, रेशियो नाम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक ना, उसको अच्छी तरीके से बताएंगे, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा ना। ओके, थैंक, आते हैं, क्या हो गया 12 और 13 हो गया, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक ना, तो मजा आएगा अभी, बहुत मजा आएगा, ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब 13 तो डन ही कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर 14 15 16, ये बहुत ही आसान है, ऐसे कीजिएगा आंख बांध बन जाएगा, ठीक ना। सही बात बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं तो पता ही चलेगा अभी भाई। देखिए, एसएससी सीजीएल में पूछा गया, ये देखिए एसएससी एमटीएस 2/5/23 2023 में पूछा गया है, एसएससी एमटीएस 4/5/2023 में पूछा गया, सब क्वेश्चन क्या अपडेटेड क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं फर्जी क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चन है अपडेटेड, देख सकते हैं आप, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 का डन करूंगा, 15 16 अभी उड़ेगा, सीजीएल का क्वेश्चन, एमटीएस का और एमटीएस का, टाइम, ठीक है, देखते हैं। तो पहला मेरा क्या है, एक बार क्वेश्चन को रीड करना, जैसा कि 12 बोलते हैं, 12 संख्याओं का औसत 32 है, प्रत्येक संख्याओं को दो से गुणा किया जाता है, तो प्रत्येक संख्या का नए समूह का औसत ज्ञात कीजिए। पहले तो इसको देख ही लेना है, देखिएगा इनका लिखा हुआ 12 संख्याओं का औसत कितना 32 है, प्रत्येक संख्याओं का एक चीज लिख देते हैं, संख्या को
एक चीज लिख रही ना, नोट में क्या लिखते हैं, नोट में। यहाँ मैं नोट पॉइंट करता हूँ, आप भी नोट कर सकते हैं इसको, ठीक ना। संख्या यदि बढ़ेगा, बढ़ेगा तो, संख्या यदि बढ़ेगा तो क्या लिखा हुआ, संख्या यदि बढ़ेगा तो एवरेज मीन्स औसत भी बढ़ेगा, ठीक ना, क्या होगा, औसत भी बढ़ेगा। ओके, संख्या यदि बढ़ेगा तो एवरेज ही बढ़ेगा, यदि संख्या संख्या बढ़ा तो एवरेज ही बढ़ेगा, यदि संख्या घटा तो एवरेज भी घटेगा, संख्या यदि दो गुना हुआ तो औसत भी दो गुना होगा। मेरे साथ बोलिए, यदि हम औसत में चार ऐड नहीं, यदि संख्या में हम बढ़ाएंगे, चार बढ़ाएंगे तो औसत भी चार बढ़ेगा, यदि औसत में, यदि हम संख्या में चार घटाएंगे तो औसत भी चार घटेगा, यदि हम संख्या में चार गुना करेंगे तो औसत में भी चार गुना होगा, यदि औसत में हम भागा देंगे तो एवरेज में भी, औसत में भी भागा होगा। समझ में आया? यदि ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन फटाक से बनेगा। देखिए 12 संख्याओं का औसत 32 है, प्रत्येक संख्या 2 से गुना किया जाता है। देखिए अभी मैं बताया हूँ नोट में, नोट को तो माइंड में सेट कर लीजिए नोट को, प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया जाता है। अभी हम बताएं संख्या यदि बढ़ेगा तो एवरेज ही बढ़ेगा, संख्या यदि घटेगा, ये भी लिख लीजिए, संख्या यदि घटेगा तो औसत भी घटेगा, संख्या यदि 2 से गुना होगा तो औसत भी 2 से गुना होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोला, प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया जा रहा है, 2 से गुना किया जा रहा है, तो एवरेज में भी 2 से गुना करेंगे, वो हमारा आंसर। क्या जादू हुआ, जादू हुआ या नहीं? फिर से सुनिएगा एक बार, संख्या यदि बढ़ेगा तो औसत भी बढ़ेगा, संख्या यदि बढ़ेगा तो औसत भी बढ़ेगा, संख्या यदि घटेगा तो औसत भी घटेगा, संख्या यदि दो गुना होगा तो औसत भी दो गुना होगा, संख्या यदि चार से भागा होगा तो औसत भी चार से भागा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 12 संख्याओं का औसत 32 है, प्रत्येक संख्या को 2 से बढ़ा देंगे, प्रत्येक संख्या बोल रहा है, देखिए प्रत्येक संख्या, आपको क्या है संख्या, देखिए संख्या यदि बढ़ेगा तो एवरेज ही बढ़ेगा, नोट पॉइंट में लिख लीजिए कहीं, नोट पॉइंट काम देगा, फायदा देगा। सीजीएल में पूछा गया कि ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, 2023 में क्वेश्चन पूछा था, बार बार 10 क्वेश्चन है इस पर, और उस क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो क्या बोला, तो हमारा औसत तो 32 था, हम लिख देते क्या, हम यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं इसका, करे ना, अब समझ में आया ना, तो 32 32 लिखा, 32 लिख दिए, फिर क्या लिखा हुआ, दो, प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया जाता है, तो हम औसत में भी 2 से गुना करेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अभी बताया ना, संख्या यदि 2 से गुना करेंगे तो औसत भी 2 से गुना होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो नया नया निकल जाएगा, तो संख्या का नया समूह का औसत क्या होगा, वही हमारा नया औसत हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा। माइंड में इसको फिक्स कर लीजिए, 5 बार लिख लीजिए, लिखवा ही वाला, इसको नोट डाउन में लिखिए, स्टार पॉइंट है। ओके, तो 32 लिख दिए, तो क्या करा है, हम संख्या के 2 से गुना किए हैं, बोल रहा है, तो औसत में 2 से गुना कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, 64, 64 हमारा नया वाला आंसर हो जाएगा। 34 में से टिक मार, मान के समझ में आपको नहीं आया भाई ये वाला, तो फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, 10 संख्याओं का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से वृद्धि मीन्स बढ़ा रहा, वृद्धि मीन्स बढ़ाना, याद रखिए, बढ़ाया बढ़ा वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक संख्या बोला, संख्या में हम यदि बढ़ाएंगे 5 तो औसत में 5 बढ़ाएंगे, वही हमारा नया औसत निकलेगा, न्यू एवरेज, न्यू एवरेज कैसे निकलेगा, हमारा तो औसत 42 दिया, तो 42 लिख लेते हैं। अब हमारा संख्या यदि संख्या में 5 की वृद्धि कर रहा था, औसत में 5 की वृद्धि होगा, वही हमारा नया एवरेज निकल जाएगा, नया एवरेज निकल जाएगा, नया एवरेज निकल जाएगा, तो 5 से इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 47, क्या करेंगे 47, 47 में से देखेंगे और 47 को टिक कर देंगे। याद रखिएगा, संख्या यदि बढ़ेगा तो औसत भी बढ़ेगा, संख्या यदि घटेगा तो औसत भी घटेगा, संख्या में यदि गुना किया जाएगा दूसरे, उसमें गुना किया जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा, चलिए आगे बढ़ते, मान कर ये भी नहीं समझ में आएगा, ये भी नहीं समझ आता, अब ये आते हैं, वही क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या को एम को घटाते हैं, क्या करते हैं, एम को घटाते हैं, तो औसत 38 हो जाता है, क्या होता है, 38 हो जाता है, एम का मान बताइए, एम का मान बताइए, ठीक है भाई। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एम को घटाते हैं तो हमारा औसत कितना दिया, 38 दिया, न्यू एवरेज निकालना है तो लिख देंगे न्यू एवरेज, हमारा औसत कितना भैया, तो औसत हमारा कितना, औसत
38 है, तो पहले हम 38 लिख लेते हैं, बड़ा का लिख लिए। बोल रहा है ना कि संख्या एम को घटाते हैं, एम को यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या एम को घटाते हैं तो औसत 38 हो जाता है। एम का मान बताइए। कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है, ऑप्शन में छूटा हुआ है। एक मिनट रुकिएगा, एक सेकंड का पॉज दीजिएगा, ऑप्शन में छूटा हुआ है। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन छूटा हुआ था, क्या था ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको मिटा दें, समझ गए होंगे। यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है 24 संख्याओं का औसत, 24 संख्याओं का औसत 43 है। 24 संख्याओं का क्या लिखा हुआ है? 24 संख्याओं का औसत 43 है। यदि हम तो यदि 24 संख्याओं का औसत 43 है तो यदि ऐसे कुछ लिखा हुआ डाटा समझिएगा। 24 संख्याओं का औसत 43 है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है। 24 संख्याओं का औसत 43 है तो यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक एक संख्या एम को घटाते हैं, फिर वो क्या कर रहा है, एक संख्या को घटाते हैं, क्या था औसत हमारा 43 था। हम ले देते हैं न्यू एवरेज निकालना है हमको, न्यू एवरेज निकालना है ना, निकालना है हमको न्यू एवरेज, निकालना था, निकाल क्या लिखा हुआ 43, पहले तो एवरेज लिखा हुआ 43 आपको बोले हैं। संख्या में क्या हो रहा है, प्रत्येक संख्या में एक संख्या एम को घटा रहा है, जो संख्या में घटाने के लिए बोला तो एवरेज में भी घटाएंगे, आपको यहाँ बोला गया, लिख दी यहाँ पर देख लीजिए, बोला है ना, है हम कितना बोला एम को घटाया जाता है, लिख देते हैं माइनस एम। यदि घटाया जाता है तो घटाया जाता है तो औसत 38 हो जाता है, कितना हो जाता है 38 हो जाता है, कितना हो जाता है 38 हो जाता है, लिख दिए भाई। कोई प्रॉब्लम कहे, कोई परेशानी कहे नहीं, ये माइनस में तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा एम प्लस में हो जाएगा, इधर 43 लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा उधर से आकर माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया आंसर, समझे ना। बोला क्या बोला था, क्या हम बोले थे, संख्या यदि बढ़ेगा, देखिए संख्या यदि बढ़ेगा तो एवरेज भी बढ़ेगा, संख्या यदि घटेगा तो एवरेज भी घटेगा, संख्या में 200 गुना करेंगे तो उसको भी गुना करेंगे, ठीक है। तो बोला 24 संख्या का औसत 43 है, इससे मतलब नहीं रखिएगा, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन समझने का क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे बनेगा, ब्रेक कर देना फटाक से, ये सब सोचिएगा कि 24 का कहाँ यूज करेंगे, तो लंबा प्रोसेस बनेगा, बनाइए एक पेज, बनाइए 2 पेज, अब लंबा बनेगा। 43 औसत दिया हुआ है, 43 लिख दिए, कह रहा संख्या में घटता है तो औसत में भी घटता है, घटेगा ना, आपको पता ना, संख्या यदि बढ़ेगा तो एवरेज बढ़ेगा, संख्या यदि घटेगा तो घटेगा, यहाँ घटने के लिए हो रहा था घटा दिए, औसत तो करा तो औसत चेंज होकर कितना 38 हो जाता था, 38 लिख दिए, फिर कैलकुलेशन किया हमारा 5 आ गया, हम ऐसे करेंगे अपना, अब 5 में से टिक मार देंगे, नंबर एग्जाम में पा लेंगे, हम करेक्ट कर दिए, जैसे एमटीएस का क्वेश्चन 4-5 2023 से पूछा गया कुछ दिन पहले, मतलब 4-5 महीना पहले, 5 से 6 महीना, 6 महीना यार 11th में चल रहा ना, हाँ 6 महीना पहले पूछा गया, देखिए 5 से 6 महीना थोड़ा दिन अपडेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ठीक ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, आ रहा ना, यदि समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं समझ आ रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मजा आ रहा ना। देखिए सही से तरीके से आपको हम क्वेश्चन नंबर कहाँ पे लगा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कल 17 से डन कराएंगे आपको, ओके समझ आ रहा ना, नहीं कोशिश करना समझने का, आई होप आपको समझ में आ रहा, यदि समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय बाय, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास।